नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के गाँव पाल में, जिसका ब्लॉक पड़ता है खतौली। आप देख सकते हैं जो मुजफ्फरनगर जो जिला है वो जो है वो गन्ने की बेल्ट है। यहाँ की जो मुख्य फसल है वो है गन्ना। हमारे साथ किसान भाई मौजूद हैं। ये बताइए, जो आप गन्ने की फसल ले रहे हैं उसके जो फसल के अवशेष हैं आप क्या करते हैं? जी, उसके अवशेष तो हम उठवा देते हैं जैसे कोल्हू में, तो उससे अपना कुछ 2 पैसे भी आ जाते हैं और अपना खेत वेत भी साफ हो जाते हैं। तो गन्ने की फसल को जब आप उसको कोल्हू में पहुँचा देते हैं तो आपकी जो मिट्टी है, जो गन्ने की फसल रहती है वो अच्छी होती है? पहले तो जलाते थे जी, अब नहीं जलाते, तो अब लाभकारी है? जी बिल्कुल लाभकारी है। उस अपना फिर कीटनाशक अपना उनका खाद पानी दे देते हैं बस। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के गांव पाल में, जिसका ब्लॉक पड़ता है खतौली। ये हम देख रहे हैं, ये आपके गन्ने के जो फसल के अवशेष हैं। इस अवशेष को, जैसे कि आपने बताया था कि आपकी खेत से आप इसको कोल्हू पर लेकर आते हैं, तो इस वक्त हम कोल्हू पर मौजूद हैं। तो आप किस तरीके से यहाँ पर पहुँचाते हैं? जी, मेरा नाम नितिन चौहान है और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें हम उसको उठवा देते हैं, बेच देते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो सर यहाँ पे ये आते हैं, पुराले कोल्हू में दे देते हैं। इसको अपने जलाने के काम आता है और इससे गुड़ अच्छी तरीके से बनवाते हैं। ठीक है, तो आमदनी अच्छी होती है? जी जी हाँ सर, उठ जाता है, उसमें कुछ ना कुछ मिल जाता है और अपना फसल भी साफ़ हो जाती है। पहले फूँक देते थे, अब इसको फूँकते नहीं है। चलिए चलते हैं, जो कोल्हू के यहाँ के जो चला रहे हैं चालक, आइए उनके पास चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कोल्हू के मालिक जय किशोर जी। जय किशोर जी, ये बताइए कि ये आपका जो कोल्हू है, अब आपको फसल के जो अवशेष हैं वो किसान भाई दे रहे हैं, तो जब तक किसान भाई आपको फसल के अवशेष नहीं देते तो आप क्या करते थे? अच्छा, पहले अपनी खोई जलाते थे जी। अब जो है ये गन्ने का अवशेष, ये जो है ये किसान भाई लिया में, तो इससे जो है हम ये बचत रहे। आइए चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव पाल, जिसका जिला पड़ता है मुजफ्फरनगर। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरनगर के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं, सर फसल अवशेष प्रबंधन क्या है? मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र चितौड़ा, मुजफ्फरनगर। फसल अवशेष प्रबंधन से तात्पर्य ये है कि जो हमारी फसलें हैं उनके मुख्य उत्पाद से अलावा जो भी उसकी पत्तियां हैं, जड़ हैं, ठूंठ है, इस तरीके के अवशेष हैं, जैसे गन्ने में पत्ती है, धान में पुराल है और गेहूं में भूसा है, उसके नीचे के ठूंठ हैं, उनका हम किस तरीके से प्रबंधन करें, ये सभी फसल अवशेष में आते हैं। और वो प्रबंधन ऐसा हो ताकि उसके जलाने से जो नुकसान वातावरण को होता है उससे भी बचा जा सके और इन अवशेष के प्रबंधन के माध्यम से भूमि की उर्वरता भी बढ़ाई जा सके मिट्टी में मिलाने के बाद। जिला मुजफ्फरनगर की बात करते हैं तो हमारे जो किसान भाई, अगर हम पाल गांव की बात करते हैं तो हमारे किसान भाई किस तरीके से फसल के अवशेष को प्रबंध कर रहे हैं? देखिए जी, पाल गांव की बात करें या इस पूरे ही इलाके की बात करें तो यहाँ मुख्य फसल है गन्ना। धान तो बहुत कम क्षेत्रफल में होता है। गेहूं के किसान भाई भूसे का प्रयोग पशुओं को चारे के रूप में खिलाने के लिए करते हैं। तो फसल अवशेष के रूप में है मुख्यतः गन्ने की पत्ती है।
पहले समय में किसान पत्ती जलाते थे, उससे वातावरण को बड़ा नुकसान होता था, प्रदूषण बढ़ता था। कृषि विज्ञान केंद्र और दूसरे भी कृषि संबंधित विभागों से किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि फसल अवशेष को जलाने के बजाय उनको मिट्टी में मिलाया जाए, ताकि मृदा की उर्वरता बढ़े, उसमें कार्बनिक पदार्थ का स्तर बढ़े। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि किस तरीके से हमारे जो, अगर हम जिला मुजफ्फरनगर की बात करते हैं तो हमारे किसान भाई किस तरीके से जो गन्ने की फसल है उसको प्रबंध कर रहे हैं, उनके अवशेष को। जी आप बताएं, हमारे बीच में ग्राम प्रधान मौजूद हैं। जी आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू कुमार, ग्राम प्रधान पाल। जी ये बताइए, जो फसल के अवशेष हैं आपके जो गांव में जो किसान भाई हैं, किस तरीके से गन्ने की फसल के जो अवशेष हैं उसको किस तरीके से प्रबंध करते हैं? ऐसा कि पहले तो जो है ना करीबन 4-5 वर्ष पूर्व तो पहले जलाते थे, इतनी जानकारी नहीं थी। फिर हमारे यहाँ गन्ना केंद्र खुला है, चित्तौड़ा अनुसंधान केंद्र, उनके यहाँ मल्चर है, मल्चर देते हैं, वे ट्रैक्टर भी देते हैं अपना। सिर्फ किसानों क्या है कि उसमें आप अपना डीजल घेर के उसे अपने खेत में चलाना है, तो उससे जो है ना मल्चर से वो पत्ती कट के वहीं मिट्टी में मिल जाती है, जिससे मृदा का जो है ना संरक्षण होता है। उससे पहले पूर्व में जो है ना आपकी खतौली सोसाइटी हमारी गन्ना सोसाइटी, वहाँ भी मिलते हैं, पर थोड़ा उनका क्षेत्र में इतना वो नहीं था। जैसे आपके के जो है ना झाल चितौड़ा जो घूमते हैं वैज्ञानिक हमारे, मीटिंग करते हैं हर गाँव में जाके, मतलब समझाते हैं किसानों को, तो उनसे जो है ना किसान जुड़ चुके हैं काफ़ी, और उनके ही जो है जो पालन करवाते हैं वे उस हिसाब से हम लाते हैं मल्चर, अपनी पत्ती को उसको काट के मिट्टी में मिला देते हैं। तो फूकने का तो है ना कोई मतलब नहीं है, और प्रदूषण जो है ना उससे। हमारे गांव के जितने भी किसान हैं फसल के अवशेष को प्रबंध कर रहे हैं? जी 99% जी। देखिए हमारे ग्राम प्रधान बता रहे हैं गांव पाल के कि यहाँ पे 99% जो किसान हैं वो फसल के अवशेष को प्रबंध कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपका नाम क्या है? ओमकार सिंह। ओमकार जी ये बताइए, जो फसल के जो अवशेष हैं आप किस तरीके से प्रबंध करते हैं? बस जैसे बताया प्रधान जी ने ऐसे ही हो रहा जी। कौन सी फसल ले रहे हैं आप? गन्ने की जी। गन्ने की फसल की कटाई हो गई? और चल रही जी, कुछ होगी। जो आपकी कटाई चल रही है उसके जो अवशेष हैं उसको क्या कर रहे हैं आप? उसे तो बोर्डों की जी पत्ती फैला रहे, अब पेटियों की अपना ठवाता है, कुछ फूंक जाए। तो फसल के जो अवशेष हैं आपको जो प्रबंध कर रहे हैं उसमें आपको लग रहा है कि प्रबंध करके उसमें लाभ मिल रहा है? हाँ, जो पत्ती फैलाते लाभ मिले, धरती में नमी रहे और पेटी भी सही हो गए, कीड़े भी कम लगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फसल के अवशेष को प्रबंध करने से धरती में नमी रहती है, उपजाऊ बनती है और इससे लाभ की प्राप्ति हो रही है। जी आप बताएं, आपका नाम क्या है? आज़ाद बाटी है, गांव पाल है। जी बताइए, फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं आप? बस इसी तरह कर रहे हैं जी। कुछ तो मतलब ये हमारे वैज्ञानिक साहब बैठे हैं चितौड़ा से, इन्होंने वे दे रखे ऐसे ट्रैक्टर वगैरह से तेल देते हैं और उसके लिए करते हैं, उसके लिए वो प्रबंध जो है। और कुछ जो है पत्ती पेटियों में फैला देते हैं कुछ पत्तियाँ, उससे नमी बनी रहती है फसल में। और गन्ने की फसल को जो है मतलब कीड़ा भी दवाई ववाई गिरते हैं, कुछ कम लगता है उससे। पहले जब आप जलाते थे, अब आप प्रबंध कर रहे हैं, कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं? हाँ, बदलाव है जी फसल में। थोड़ा कीड़ा तो लगता है, वह कीड़े की दवाई करते हैं, पर इतना कीड़ा भी लग रहा है इसमें। 38 जो बीज है इसमें थोड़ा कीड़ा ज़्यादा लगा है। आप चाहते हैं उससे निदान मिले? हाँ, निदान मिले जी, उससे थोड़ा सा अभी निदान। 38 बीज में 238 में कीड़ा लग रहा है। हाँ, कीड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उसे निदान नहीं मिल रहा। फसल जो है अब की बार जो है कुछ कम हुई है उससे। आइए फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़ी देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत में खेती से बचे अवशेष करीब 31 करोड़ 70 लाख टन होने का अनुमान है, जिसमें से धान के अवशेष या पराली 51 से 57% तक होती है। इस पराली को देश के उत्तर पश्चिम राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में जलाए जाने की घटनाएं ज्यादा होती हैं, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, बिहार जैसे प्रमुख राज्यों में पराली का चारा घरेलू ईंधन औद्योगिक कामों में उपयोग में लाया जा रहा है। पराली जलाने की कुछ खास वजहें भी हैं। आज की खेती में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा है। इनमें से एक मशीन है कंबाइन हार्वेस्टर। इस मशीन ने खेती में कटाई के काम को बहुत आसान बनाया है और किसानों की कई तरह की समस्याओं को हल भी किया है। लेकिन इसका एक परिणाम पराली के रूप में भी सामने आया। ये मशीन फसल का साफ दाना तो किसानों की झोली में डालती है, पर साथ ही उसे पराली भी सौंप जाती है। किसान इस पराली को मुश्किल समझते हुए इसके निपटारे के सरल उपाय के तौर पर इसमें आग लगा देते हैं।
ये भी देखने में आया है कि धान की कटाई और अगली फसल की गेहूं की बुवाई में समय का अधिक अंतर नहीं होता, तो ऐसे में श्रमिकों की मांग अधिक होती है और कम श्रम उपलब्धता और अधिक मजदूरी को बचाने के लिए भी पराली को जला दिया जाता है। गांव पाल की चौपाल चर्चा से वक्त हो चुका है एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फसल अवशेष प्रबंधन से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव पाल की चौपाल चर्चा से। ब्रेक से पहले हमारे किसान भाई का एक सवाल था कि गन्ने की फसल में 238 का जो बीज है उसमें बीमारी लगती है, उसको किस तरीके से उसको निदान पा सकते हैं हमारे किसान भाई? देखिए, गन्ने की फसल में बीमारियों से बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है बीज उपचार। बीज उपचार को एक प्रैक्टिस के रूप में सभी किसान भाई अपनाएं। साथ ही साथ जो बीज का चयन करें उसमें स्वस्थ पौधे हों। जैसे गन्ने के करीब 10-15% पौधे इस तरीके से हैं जो रोगग्रस्त हैं, तो ऐसे खेत से, ऐसे क्यारे से बीज ना लिया जाए जहाँ रोगग्रस्त पौधे हों और बीज का उपचार किया जाए। और गन्ने के आधे से ऊपर के हिस्से की अगर हम बुआई करेंगे तो रोग लगने की संभावनाएं कम रहती हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप ये बताइए कौन सी फसल ले रहे हैं आप? गन्ने की ले रहे जी। गन्ने की फसल के जो अवशेष हैं उसको प्रबंध कैसे करते हैं? इसे कुल्लू में बेच दे, कुल्लू वाला ले जाए बेच। उससे पहले क्या करते थे? इसे पहले फूंके करे थे। जब आप उसमें आग लगाते थे और आज कोल्हू में दे रहे हैं, तो आपने देखा कि जब पहले तो मिट्टी जो थी वो बड़ी सख्त हो जाती थी, आज मिट्टी आपको दिख रही है बुरबुरी सी? हाँ बुरबुरी है, मुलायम हो जाए मिट्टी। उत्पादन में भी कुछ दिख रहा है कि उत्पादन अच्छा हो रहा है? अच्छा हो रहा है, बढ़िया। और कोल्हू लाभकारी है? लाभकारी है। बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं, अपने फसल के अवशेष को कोल्हू में दे देते हैं और वहां से 2 पैसे मिलते हैं और उनको उसके लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ मिट्टी में जब वो नहीं जलाते हैं तो मिट्टी में नहीं जलाने से भी उनकी जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं वो बरकरार रहते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या नाम है आपका? जी मैं सुधीर कुमार। जी आप ये बताइए, फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं आप? सर पहले तो जला देते थे, अब हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र खुला है, वो मल्च वगैरह देते हैं, उसको काट देते हैं, मिला देते हैं मिट्टी में। तो आपको इसमें लाभ मिल रहा है? जी हाँ लाभ मिल रहा है। कितना आपको, अगर लाभ की बात करते हैं तो कितना प्रतिशत आप लाभ महसूस करते हैं इसमें? जी 10 से 15 कुंटल करीबन। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि 10 से 15 कुंटल के करीबन प्राप्ति हो रही है। जी आप बताएं। जो खरपतवार ज़्यादा रहे उसे कुल्लू उठवा दें, कुल्लू वालों को। और इसके अलावा क्या करते हैं? इसे जो मल्च से काटते हैं, ये डॉक्टर साहब ने देते डिकम्पोजर कैप्सूल, उसे कटवा के उसके ऊपर भी डाल दें, स्प्रे कर दें उससे। तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, आपने देखा होगा कि पहले हम जब रासायनिक खेती भी कर रहे हैं तो, और बाकी जब उसमें फसल के अवशेष में जब हम आग लगा देते थे तो हमारे मित्र कीट मर जाते थे, केंचुआ मर जाता था। आज खेत में केंचुआ दिखता है? केंचुआ काफ़ी जी, आज के टाइम में काफ़ी केंचुआ मिल रहा है जी। उत्पादन अच्छा हो रहा है? हाँ जी। और जब उत्पादन अच्छा हो रहा है तो दाम भी अच्छे मिल रहे होंगे? हाँ जी, आमदनी बढ़ेगी तो दाम भी सही रहेंगे। आमदनी बढ़ गई है। हाँ जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फसल के अवशेष को प्रबंध कर उनके उत्पादन अच्छा हुआ, उत्पादन अच्छा हुआ तो उनको दाम अच्छे मिले, दाम अच्छे मिले तो उनकी आमदनी वृद्धि हुई। तो कह रहे हैं कि फसल अवशेष प्रबंधन जो है लाभकारी है। जी आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित कुमार। कैसे प्रबंध कर महसूस किया है कि जब जलाते थे और आज नहीं जला रहे हैं? हाँ जी।
कितना बदलाव महसूस किया? फर्क है, उत्पादन में अच्छी वो आई बढ़ोतरी, लाभकारी है। हाँ जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि बहुत बदलाव महसूस किया है, उत्पादन में जो है बढ़ोतरी आई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धनपाल सिंह। आप ये बताइए कि कौन सी फसल ले रहे हैं आप? गन्ने की फसल है ज़्यादातर यहाँ पर सबके पास ही। तो गन्ने की फसल के जो अवशेष हैं उसको आप किस तरीके से प्रबंध कर रहे हैं? देखो जी, अब तो जब से डॉक्टर साहब ने सलाह दी है, जब से तो इनके से चल रहे, पहले तो फूंक देते, आग लगा देते, फिर को लोग उठाने लगे, उनमें 2 पैसे मिल जाते थे। अब तो ये मल्चर चल रहा सबसे ज़्यादा, इससे हमें कुछ लाभ भी मिल रहा है, खेत भी अच्छे हो रहे हैं, पैदावार भी बढ़ रही है, तो यही चल रहा है जब तो आजकल तो लाभकारी है। लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के जो अधिकारी हैं, किसान भाई जब से प्रबंध कर रहे हैं तो उनको इससे लाभ की प्राप्ति हो रही है। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं? सर ऐसे करते हैं जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया था, डॉक्टर साहब ने बताया था जी, कुछ गन्ना कोल्लू में डाल देते हैं, कुछ अपना वो कर देते हैं जी। लाभ मिल रहा है आपको? हाँ जी, लाभ मिल रहा है। हमारे जैसे कृषि विज्ञान केंद्र के जो विशेषज्ञ हैं, जो आपको बताते हैं, आप उनको अपनाते हैं? हाँ जी, करते हैं। उनकी दी हुई जानकारी आपको लाभ देती है? हाँ जी, देती है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फसल के अवशेष को प्रबंध कर रहे हैं और इससे उनको लाभ की प्राप्ति हो रही है। आइए, जहां पराली जलाई जाती है वहां की मिट्टी काली पड़ जाती है और उसमें मौजूद पोषक तत्वों पर अधिक तापमान का खासा असर देखा गया है। इसका असर ये हो सकता है कि अब मिट्टी में नहीं होंगे। जलाने की घटनाओं के बारे में पता लगाने के लिए सैटेलाइट की मदद ली जा रही है और किसानों को क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव पाल में, जिसका जिला पड़ता है मुजफ्फरनगर। आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भागमल सिंह है जी। आप ये बताइए कि जो आप गन्ने की फसल ले रहे हैं, आप गन्ने की फसल में आपके जो अवशेष होते हैं तो उसका आप क्या करते हैं? वो कुछ ठुआते हैं जी, कुछ थोड़ा सा जो खरपतवार है उसमें मिलवा के फुकवाते हैं एक तरफ, वो जो है खेत में नहीं डालते से, उसमें से है खेत में जला भी नहीं रहे? नहीं, खेत में नहीं जला रही जी, बाहर निकलवाते हैं उसे। उससे जो है पैदावार बढ़िया हो, जो पेड़ बढ़िया मोड़ा है, उसमें हवा लगाए से पौधे को बढ़िया हो जा, लाभ मिल रहा है। उसका आप क्या करते हैं? उसको तो बाहर निकालते जी, जो कबाड़ा उसमें उसको सफाई करके, उसको जो है नोलाई पुलाई करके अढ़ा काट के उसकी सफाई की जाती है जी। और आगे को जो पोगा जो लिगड़ता है काफ़ी अच्छा निकलता है, उपज अच्छी होती है। आप ये बताइए, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है कितनी बढ़ गई है आपकी? काफ़ी बढ़ गई जी। लाभ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो काफ़ी बढ़ गई है। जी आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गिस्सा है जी। आप ये बताइए, जो गन्ने की फसल आप ले रहे हैं, गन्ने की फसल के जो अवशेष हैं उसका करते क्या है आप? पहले जो पत्ती कुछ ठुआ दे, कुछ खेत से बाहर करके फूंक दे, नड़ाई कर दे। ये इसकी जानकारी किसने दी कि फसल के अवशेष को प्रबंध करना चाहिए? जो हमारे वैज्ञानिक आपको जानकारी दे रहे हैं उसको आपने अमल किया, अमल करने के बाद कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं? काफ़ी हो रहा जी। जीवन शैली में बदलाव महसूस किया कि उत्पादन बढ़ा? किसान भाई कह रहे हैं पूरा लाभ मिल रहा है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बड़ी है। जी आप बताएं, क्या नाम है आपका? धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, एक बात बताइए, जैसे आज चर्चा चल रही है फसल के अवशेष को प्रबंध कर, कितनी आमदनी बढ़ गई? 50 की बजाय 80 बढ़ी जी। खुशहाल हैं आप? हाँ जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो खुशहाल हैं। जहां 50% की बात थी वहां 80% की बात कर रहे हैं, 50 से 80 तक। हर सांस बनेगी संगीत।
लय ताल धड़कन बने। भावों पूर्वोत्तर सोमवार से बुधवार दोपहर 12:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? आए आपकी समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश। ये जो बेस माननीय प्रधानमंत्री बना रहे हैं, You are born to make a difference. Your program says it's a journey. It's the startup India. Do not go abroad. 10 more years. 75 years into India's vibrant democracy. This clearly is a story that needs to be unfolded. Please watch The Journey, Indian parliamentarians in conversation. खेती की उन्नत तकनीकें हों या हो बात पैदावार की, पशुपालन में आ रही हो कोई परेशानी या बात हो पशुओं के स्वास्थ्य की, हम बताएंगे हर पहलू की सटीक जानकारी, साथ ही मिलवाएंगे कामयाबी के महारथियों से। आपके अपने कार्यक्रम गांव किसान में सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। देखिए गुलदस्ता पूर्वोत्तर के बगीचे से गुरुवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।